हमारे पास जब पेशेंट विजिट करता है ना, तो अगर वो ठीक होता है, उसके बाद उनकी फैमिली में, उनके रिश्तेदारों में जितने लोग हैं, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक बार ना विश्वास की बात होती है। हमने हमेशा इसीलिए जो अपने रिव्यूज़ अपलोड किए हैं, वो लाइव ओपीडी में बैठकर शूट किए गए हैं। ये हमारा जो हॉस्पिटल है, वो नजफ़गढ़ दिल्ली में है, वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका या फिर आपकी फैमिली में किस-किस का यहाँ पे किस-किस बीमारी के लिए इलाज चल रहा था? सर सबसे पहले तो मैं आई थी ठीक है। 24 दिसंबर 2025 2025 24 सॉरी दिसंबर 25 2025 में। हाँ तो जी अभी आपको शायद 1 महीना हुआ है। 24 में आई थी 24 में आए थे। 25 24 दिसंबर 25 दिसंबर 2024। ठीक है, हाँ जी। मुझे एलपीपी था सर। ठीक है। मैंने डर्मेट्स को काफ़ी दिखा लिया था, लेकिन सब ने बोला था कि आप ठीक नहीं होंगे। जी, बस ट्यूब्स देते थे जैसे लगाने हम्म। के लिए, मैंने लगाई तो नहीं। ठीक है। फिर मैम के पास आई थी सर, उसके बाद मेरा कंटिन्यू ऑनलाइन चला हुआ था। ऑनलाइन तब से आपने कभी भी मेडिसिन स्किप नहीं करी? नहीं की, मैं तो कंटिन्यू। आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है 30 जनवरी 2026 है, तो करीबन 1 साल 1 महीना आपका यहाँ पे इलाज चला है। हाँ जी। ठीक है। तो मैम की ओपीडी का वेट कर रहे थे सर। हाँ, आज हाँ। मैसेज मिला तो आ गए ठीक थे। है। बीच में मेरी ऑनलाइन चली हुई है सर, एक दिन भी मेरी स्किप नहीं हुई है हम्म। मेडिसिन। मुझे आराम आया, मेरे को 60 to 70% रिलीफ है। अगर मैम की ओपीडी नहीं होती तो आप ऑनलाइन मंगवाते थे दवाई? नहीं, मैं बीच में 2 बार वैसे भी लेके गई विजिट हूँ। करके गए हाँ हो? जी, डॉक्टर अंजलि और हाँ, डॉक्टर प्रिया मैम से मिली थी मैं। तो मतलब अगर मैम नहीं होती थी कोई दिक्कत तो नहीं होती थी? नहीं, मुझे ना ऑनलाइन में दिक्कत आई है सर, ना ही यहाँ आई मैं, ना तब आई ठीक मुझे। है। मेडिसिन का मेरा कभी वो इशू नहीं रहा कुछ ठीक है भी। मैम। अब मुझे आराम आया तो जैसे लास्ट में अभी आए थे सर 30 नवंबर को शायद। ठीक है। बेटे को दिक्कत रहती थी, जैसे जी। ही हल्का सा कोल्ड हुआ तो बहुत ज्यादा जबरदस्त खांसी इतनी ज्यादा होती थी हम्म। कि पूरी रात हम बैठ के रखते थे जी उसको। जी तो यहाँ से मैंने शुरू किया था सर। जी। वो मेरे को 2 महीने हुए हैं मेरे को देते हुए। मैं बिल्कुल उस दिन से लेके मतलब बहुत, ये कहो कि टोटली आराम है बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, बेटा आपका 100% ठीक हो बिल्कुल चुका है? 100%। ठीक अभी है। उसको 2-3 दिन पहले जैसे बारिश हुई थी, उस दिन हम्म। हल्का सा कोल्ड हुआ, उसी हम्म। मेडिसिन से अपने आप ही ठीक हो गया। ठीक है। नहीं तो कभी भी डॉक्टर के पास जाना, एंटीबायोटिक्स के बिना तो आराम होता ही तो होता नहीं कितने साल से आप परेशान थे अपने बेटे के लिए? था। ये तो सर वो छोटा था तभी से है। मतलब कितने साल? 6 ईयर का हो गया है 6 सर। ईयर का हो गया, तो मतलब आप 5-6 साल से परेशान थे। परेशानी थी सर। बहुत डॉक्टरों के पास आपने और विजिट खांसी किया बड़ी होगा। ऐसी सूखी वाली होती थी, हम्म। मतलब बड़ी जी। खतरनाक वाली, उल्टी कर देता था खांसते ठीक खांसते, है। बड़ा परेशान। अब बिल्कुल 2 आराम है। महीने में 100% ठीक हो चुके हैं। 100% है सर। आपको कितना आराम है मैम? मुझे सर 70% है। बहुत ज्यादा था 70%। मुझे, बहुत ज्यादा। जो आपका फेस था वो कैसा हो गया था? बिल्कुल जेड ब्लैक ही कह लो। जेड ब्लैक कह लो। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये पता लगा कि ये हुआ कैसे? ये सर मुझे थोड़ा हार्मोनल इशू था, तो ठीक है। जैसे डॉक्टर ने 21 डेज के हार्मोन पिल्स देते हैं, ठीक है। वो लिया मैंने। हम्म। उन्होंने बोला था 6 मंथ लेना है। मैंने 3 मंथ्स लिया। 3 मंथ्स के बाद मैंने एक दिन देखा नेक पे ना हल्के हल्के स्पॉट आने शुरू हो गए थे। ब्लैक ब्लैक कलर हाँ के। जी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि आप ना, आपको डाई से एलर्जी है, जबकि डाई मैंने कभी नहीं की, मैं जी। मेहंदी लगाती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। तो उन्होंने अपना कोई एक कलर दे दिया, तो वो लगाने के लिए बोला। वो मैंने लगाया था सर 16 दिसंबर 2023 को। जी। तो उस दिन वो जैसे लगाया, घंटे के बाद मैंने वॉश किया। शाम तक 8 बजे तक मेरे को पूरे फेस पे, पूरी नेक पे जबरदस्त वाली इचिंग हो गई एक थी। दिन के अंदर? सेम डे। सेम डे? सेम डे? सेम डे। जी। बहुत जबरदस्त। जैसे ही मॉर्निंग में सर फिर उठी तो पूरे पे स्वेलिंग भी थी फेस पे। ठीक है। फिर वो विद इन 2 और 3 डेज में ना ब्लैकनेस पूरा अच्छा मैम, ब्लैक हो गया। एकदम से 3 दिन के अंदर चेहरा बिल्कुल काला पड़ बिल्कुल गया। चेंज हो गया सर, बिल्कुल। आपको उस टाइम पे देख के क्या रिएक्शन था? मुझे ये नहीं पता था ये इतना बड़ा इशू हो गया, मुझे लगता था ठीक हो जाएगा। हम्म। लेकिन जब डॉक्टर के पास गई, डर्मेट्स के पास, उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू है ना ये लगाते रहो ट्यूब्स, तभी आराम आएगा। ये और हमारे कलर से नहीं हुआ। तो जब एकदम से चेहरा काला पड़ना शुरू हुआ, तो आपने वहां पे जाके उनसे बात की? सर उससे पहले मैं गई थी नेक के लिए। हाँ, नेक के लिए गए थे, तो उस टाइम इन्होंने मेरे, तो उसके साथ ही वो कलर दिया था। जी। तो जब वो उसके बाद कलर लगाने से हुआ ना ब्लैक, मैं फिर दोबारा दिखाने गई, तो फिर उन्होंने कहा कि ये इससे नहीं हुआ, ये तो आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, उससे हुआ है। तो फिर मैंने सर छोड़ ही दी मेडिसिन, मैंने कुछ लिया ही नहीं उनका। विटामिन सी की टैबलेट दी थी उन्होंने, बस वो मैंने कंटिन्यू रखी थी। ठीक है। और उसके बाद सर फिर यहाँ से शुरू हो गया था मेरा। वैसे बीच में जो जितना टाइम गया ना, उसमें मैं ऐसे ही यूं ही रहा सर बस। ये जो पूरा हमने मैम से पूछा ना, ये पता है इसलिए पूछा था कि आप लोगों को अगर सेम सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन आपको लेनी है ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो।
देखिए, आप लोग जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं या फिर हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे कमेंट्स गलत हैं, पर जो आप कमेंट्स देख रहे हो मोस्टली कमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये लिख रहे हैं कि इन्होंने भाई हमने इनके यहाँ से दवाई ली, हमारा नुकसान हो गया। अब वो हमारे पेशेंट होते ही नहीं है। अगर जिनका भी हमने नुकसान करा है, ये ओपीडी में हमारा हॉस्पिटल है। पहली बात, हम कोई ऑनलाइन कंपनी तो है नहीं कि हमारा कोई फिजिकल एड्रेस ना हो। प्रॉपर हॉस्पिटल है, जिनको भी दिक्कत होती है वो हमसे आके मिलते हैं। दूसरा, ये जो केसेस आप देख रहे हो शूट हो रहे हैं, ये लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहे हैं। आप बताइए, ये फेक नहीं हो सकते। पेशेंट अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करता है। तो इसीलिए अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप हमारे पास विजिट करिए। ये ऐसे ऐसे केसेस हैं ना जो बहुत क्रिटिकल। मैम, आपने एक टाइम पे हार मान ली थी कि हाँ ठीक जी, नहीं होगा। बिल्कुल। आराम कितने समय बाद दिखना शुरू हुआ यहाँ से दवाई लेने पे? सर स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने ली मेडिसिन, थोड़ा ब्लैक ज़्यादा हुआ। ज्यादा हुआ? हाँ, तो मेरे ठीक को है। ये लगा नहीं आराम होगा। मैं बार बार मैसेज करती थी। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेटर वंशिका है ठीक है। मेरी, जैसे बात करते थे वो हर बार रिस्पॉन्स बड़े जल्दी देते हाँ थे। हाँ, बोलते आप टेंशन मत लो, हो जाएगा हो हाँ। जाएगा। फिर बीच में एक वॉइस नोट मैडम से भी डलवाया, उससे हाँ, और हाँ। पॉजिटिविटी आ गई। कुछ मेरे हस्बैंड सर ठीक ये है। बोलते रहे नहीं, कंटिन्यू यहीं से रखनी है। जी। मेरा मन वो हो रहा था कि नहीं लूँ। फिर सर आराम आने लगा। फिर 6 महीने तक तो जीरो था। 6 महीने तक जीरो जीरो था। था, सर। देखिए, हमने जैसे आपके आगे केसेस, एक और वीडियो भी शूट हुई थी आज, उसमें उन पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिल गया था। लेकिन केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे 6-6 महीने तक आराम नहीं आ रहा है। अब उसमें डॉक्टर गलत नहीं होता कभी भी। दवाई आपकी जो भी हिस्ट्री है उसके बेस पे प्रिस्क्राइब कर दी गई, लेकिन आपके शरीर में जितनी जल्दी मेडिसिन एब्जॉर्ब होंगी, क्षमता होगी आपके शरीर की, उतनी जल्दी ही रिजल्ट आएगा। कोई भी डॉक्टर कैसे देख के बता सकता है? दूसरा, अगर आपकी अंदर की स्किन कितनी डैमेज है, जो आपकी लेयर्स हैं, जो 6 लेयर्स हैं स्किन की, अंदर तक कितना डैमेज है, वो कभी डॉक्टर देख के तो नहीं बता सकता। अगर नीचे कालापन है, ऊपर की साफ होंगी, तो आपको और काला दिखने लगेगा। कई बार होता है, हमारे पास केसेस होते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है, पेशेंट तुरंत कॉल करेगा, आपकी दवाई ने काला कर दिया। ऐसा नहीं होता सर। मतलब दवाई नहीं काला करेगी। आप ये देखिए, हम लगाने को कुछ नहीं दे रहे, खाने की मेडिसिन है, वो आपके चेहरे पर जब एप्लीकेशन गया ही नहीं तो कैसे हमारी दवाई काला कर देगी? इसीलिए हमेशा हम ये बोलते हैं, हमारे पास अगर आप आ रहे हो, आप सब्र रखिए, आपको आराम होगा, उसकी कोशिश हम करेंगे। हम कभी भी गारंटी नहीं देते, हम कहते हैं कोशिश हम करेंगे। हम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी आज एक केस था, तो उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, तो फ़ोन शायद हेल्थ काउंसलर उठा नहीं पाए। मैं आपकी दवाई लेके गई थी, कल शाम को ना मैंने दवाई खाई और पेट में दर्द हो गया। अब उनको ये लगता है यहाँ से दवाई खा रहे हैं इसलिए पेट में दर्द हो गया। आपको पेशेंस रखना है, आपको आराम मिलेगा। इन रिव्यूज़ को हम इसीलिए अपलोड करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ पाए। अब आपका बेटा ठीक है, हाँ जी सर। आपको आराम है। हाँ, मेरे जबकि- हस्बैंड भी आए हैं। ठीक है, उनका थोड़ा शुगर का लेवल अप डाउन हो गया था। जी। उन्होंने भी आज मैम से उन्होंने भी मेडिसिन ली। ट्रीटमेंट लिया है हाँ जी, और आपने पेशेंस रखा, उस पेशेंस का रिजल्ट ये है। हाँ जी। एक कमेंट्स के लिए एक ऐड ऑन करूँ सर, जी, मैं जी। मैम की जो एलपीपी की वीडियोस होती थी ना, मैं उस पर कमेंट डालती थी हर वीडियो पे जी। कि मेरे को इतना रिलीफ है, मैं आपकी पेशेंट हूँ ऐसे। ठीक है। तो मेरे पास है ना, उसके रिवर्स में जो आते थे हाँ, हाँ। उसमें ये आता था कि आपको कितने पैसे मिले हैं कमेंट लिखने के लिए। मतलब ये ना बहुत दुर्भाग्य की बात है। पहली बात तो ना, अगर आप इन वीडियोस को देखने के बाद भी अगर आपको कमेंट पढ़ने पड़ रहे हैं, मैंने हमेशा बताया कि इससे नेचुरल शूट ना तो हो सकता है। मेरी मैम आपसे शायद पहले कभी बात नहीं हुई होगी। नहीं आप यहाँ ओपीडी में बैठ रहे हो, आपसे पेशेंट भी आके पूछते होंगे आपको सच में यहाँ से आराम है, आपने दवाई ली? सर, उसी वो जो कमेंट डालती थी ना, उसी की वजह से एक नीतू मैम है कनाडा से, ठीक है। वो वैसे ही मेरी फ्रेंड बन गई अब। हाँ, वो हाँ। जुड़ गई मेरे साथ क्योंकि जी। उनका भी एलपीपी का ट्रीटमेंट चला हुआ है। जी। तो उनको भी मैंने बहुत मोटिवेट किया कि आप पेशेंस रखो, मेरा ठीक हुआ है आपका भी होगा। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं आप पेशेंस रखो, आप बिल्कुल ठीक होगे। आगे कोशिश हमारी पूरी रहेगी, चाहे डॉक्टर उपासना ओपीडी में हो चाहे ना हो। इलाज आपका वही चलेगा जो डॉक्टर उपासना देखेंगे या फिर हमारे अदर डॉक्टर्स देखेंगे। ये भी वेल ट्रेन डॉक्टर हैं, हमारे पास पहले इनकी ट्रेनिंग होती है, इन्होंने भी बीएमएस कर रखी है। कोई हेल्थ काउंसलर आपको दवाई नहीं देता या कोई हमने यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं बिठा रखे हैं। तो पेशेंस रखिए, आराम मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन मैम, क्या ट्रीटमेंट महंगा लगा? सर जब आराम होता है तब नहीं लगता। देखिए, यही है, अगर आपको सेहत आपकी ठीक हो रही है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, हमने वैसे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अफोर्डेबल है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दें और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच।